केन्द्र में मोदी सरकार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची मिशन पूर्वोदय अर्थात पूर्वोदय विकास हेले भारतर विकास हेबो एवं खास करी ओडिशा क्षेत्र को जदि आमे कहबा प्रधानमंत्री कहते कि जिते मिशन पूर्वोदय हेबो अर्थात पूर्वोदय विकास हेबो से जो रेल रहिबो तार इंजिन हेबो ओडिशा अर्थात ओडिशा रु ही यार डेवलपमेंट आरंभ हेबो तेणु से ताको आखि आगे रखी अनेक कार्यक्रम हाथ को नि अनेक योजना मध्य करा जाउची ता भितर रही हमर मैरिटाइम बिजनेस किभली भाबरे आमे सामुद्रिक क्षेत्र में आहुरी आगकू जाई परिबा सेति पे अनेक योजना भी कार्य कराई नूतन पॉलिसी मध्य करा जायछि तेबे ए क्षेत्र में वास्तव में केते आगकू जाइछे ओडिसा रे केते संभावना रही से संपर्क में आम सहित आलोचना करने पे रही सी सेफ्र चेयरमैन आम सहित रही डॉक्टर एस.बी. अचन रही सहित कथा हवा जदिओ से भारतर वंशोद्भव किंतु से यूएस रही बिजनेस करते बड़ सीप मालिक रही सीप कंपानी मालिक रही तेणु पाखे कौन रही अनुभूति किभली भाव में भारत ता भर ओडिशार पोर्ट क्षेत्र में जो कोस्टल बेल्ट रही तार डेवलपमेंट हो कि जब आम कह मैरिटाइम बिजनेस को डेवलप करने कौन पदक्षेप नि विषय आलोचना करिया। अचन जी आपको स्वागत करते हैं ओडिशा में खास करके अर्गस न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। पहली बार ओडिशा हैं आप पहले से आए? पहली बार, फर्स्ट टाइम। और एयरपोर्ट के उतर के भुवनेश्वर मैं पुरी मंदिर गया। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि इतना ये डेवलप्ड है, रोड इतना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, ए वेरी व्हाट वी कॉल इट ए वेरी नेचुरल स्टेट है, माइनिंग्स है। डिस्पाइट दैट ये अपना इंडिया का वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप में भी नहीं है। आई एम क्वाइट सरप्राइज, देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड ये मैरीटाइम का एक क्या बोलते कि एक हेड ऑफिस बन सकता है, एक हेड क्वार्टर बन सकता है विद इन इंडिया एंड फॉर द रीजन के लिए भी बन सकता है। आई सी ए बिग अपॉर्चुनिटी है। सर हमें पता है कि इंडिया में जितना कोस्ट लाइन एरिया है अप्रोक्सली अगर ऐसे पकड़ा जाए तो 7000 किलोमीटर से ज़्यादा है, मगर उड़ीसा में देखा जाए तो 480 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया है। खास करके अगर पूर्वोदय मिशन पर्सपेक्टिव उड़ीसा के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर उड़ीसा का कोस्ट लाइन एरिया इतना है मगर हम उतना डेवलप नहीं किए कंपेरेटिवली। अगर आप आंध्रा को देखेंगे और वेस्ट बंगाल को देखेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा तक वहाँ पर कुछ डेवलप नहीं हो सकता है और आंध्रा जो साउथ में है वो लोग डिफेंस को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उड़ीसा में जितना संभावना है, जितना यहाँ पे चांसेस है ग्रोथ करने के लिए, उतना नहीं हो पा रहा। आपको क्या लग रहा है और क्या क्या करना चाहिए, पॉलिसीज हो या फिर कोई योजना हो, क्या करना चाहिए इसको डेवलप करने के लिए? पहली बात तो ये है कि हमारा जो 7500 किलोमीटर्स का जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोस्ट लाइन दैट वी हैव इन द वर्ल्ड, सबसे बहुत ही अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उड़ीसा का बात करोगे तो जोग्राफिकली ऑल्सो इट इज़ ए वेल लोकेटेड स्टेट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो पड़ोसी देश है वहाँ पे जो ट्रस्ट फेथ है अपना वर्ल्ड शिपिंग का, उतना नहीं कर सकते जितना हम अपना इंडिया पे कर सकते हैं। तो उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली क्या हो रहा है कि हम इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट शिप स्क्रैप इंडस्ट्री है हमारे पास, जबकि वो फर्स्ट कर सकते हैं अगर ओडिशा चाहे तो। और ओडिशा हम एक शिप स्क्रैप यार्ड अगर हम ओडिशा में खोलेंगे तो आई एम श्योर जो हमारा जो सेकंड रैंक है वी कैन बिकम अ फर्स्ट रैंक। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे स्टील रोलिंग मिल्स खुल सकता है और उससे कनेक्टेड काफ़ी उसके बाद काफ़ी कुछ बिजनेस बन सकता है, इंक्लूडिंग कि रिटेल बिजनेस भी यहाँ से बन सकता है। तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे शिप स्क्रैप यार्ड खोल सकते हैं, शिप रिपेयर यार्ड खोल सकते हैं, ये जोग्राफिकली भी हमारे पास एडवांटेज है। बिकॉज हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उसमें उतना दुनिया का या मैरीटाइम वर्ल्ड इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता है जितना हम पे कर सकता है। सो आई थिंक ये उड़ीसा को अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। ओवरऑल अगर पॉलिसी की बात करें तो बहुत कुछ चेंज करना है। अगर हम देखेंगे तो दुनिया में कुछ 50,000 और शिप है जो ओशन गोइंग शिप्स है, हमारे पास कितना है 200, करीब 200, वो कितना बनता है 0.5%। अपॉर्चुनिटी उधर बहुत है। हम ये जैसा आपने कहा कि जैसा आंध्रा हो या जो भी हो वो डिफेंस में कर सकते हैं। डिफेंस में क्या करते हैं, मोस्टली शिप बिल्डिंग में करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई शिप बिल्डिंग यार्ड नहीं है जो कमर्शियल शिप बना सके इतना हमारे हम जबकि इंडिया प्रोड्यूसेस द बेस्ट ऑफ सी फेरर्स इन द वर्ल्ड।
वी प्रोड्यूसेस बेस्ट ऑफ सी फेरर्स इन द वर्ल्ड। फिर हम ये शिपिंग में, शिप बिल्डिंग में क्यों लैक कर रहे हैं? हम कहीं और जाके सर्विस देते हैं, हम अपने देश में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें पॉलिसी का रिवीजन का बहुत 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 ज़रूरी है। पॉलिसी, जबकि आप देखेंगे तो चाइना के पास 500 कुछ यार्ड, शिप बिल्डिंग यार्ड है, हमारे पास कितना है? 10, 15, 20 है। अब वो किस पे डिपेंड करते हैं? डिफेंस पे डिपेंड करते हैं। हमें डिफेंस पे छोड़ के कमर्शियल पे ध्यान देना चाहिए। हमने काफ़ी कुछ अभी न्यूज़ आर्टिकल देखा कि 1,500 शिप बनेगा और हमारे पास 1,500 इंडियन फ्लैग शिप हो गए वगैरह वगैरह, लेकिन कैसा, वे द टेंजिबल रोड मैप वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ हम आजकल बातें कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ सीरियसनेस देखना चाहिए। अ कपल ऑफ मिनिस्ट्री साथ आके ही हो सकता है, जस्ट शिपिंग मिनिस्ट्री आके नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली, आप अगर देखे जाए तो देयर इज नो गैजेट ऑल्सो सेइंग कि शिपिंग इज ए इंडस्ट्री। शिपिंग को इंडस्ट्री नहीं मानते बैंक। So there is a lot of things has to be done, but if it's done quickly, nobody can stop us. कि shipping industry or maritime industry 1 trillion can add to the economy, 1 trillion in many ways. पॉलिसी काफ़ी हमने देखा, कोस्टल पे देखा, पहली बार 2023 में हमने ऐसा देखा कि हाँ, कोस्टल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बजट में दिखा दिया। सो एक 2023 में देखो, उससे पहले तो कभी हमने उनको शिपिंग पे हमने कभी कोई रिमार्केबल नहीं देखा। अब शिपिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है, 1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री, उनका बजट कितना है? आई थिंक 800 करोड़। तो अभी मैंने सुना कि कोई 2,500 करोड़ हो गए। 400 मिलियन, 400 मिलियन में आप 5 जहाज नहीं खरीद सकते। आप बोल रहे कि 2,500 crores है। So Indian government has to look into that. There is a potential, but I'm very happy that they have taken some step. Okay, this must be the first step towards a larger step. That way, I'm happy. So we, as an Indian overseas settled, in the foreign country, can contribute to the nation. We can't go to the border. We can't fight a war on the border, but we can contribute. We are so much so we can take a sabbatical from our own business and come and spend some time and see and give our point of view. Then end of the day, it's government of India to see it, whether it is viable in all aspect or not. That is possible. That is what we can contribute. See, एक इसलिए मैंने, जबकि आपको पता होगा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज अप फॉर सेल, जब, और सेफ सी इज़ वन ऑफ द कंपनी हु हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड to buy or to bid for the Shipping Corporation of India as such. जबकि हमने सामने से जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुली मत भेजिएगा, बिकॉज दैट इज़ ए वेरी स्ट्रैटेजिक एसेट. In case of any eventuality, in case of any geopolitical situation, you should have such asset in hand. As we always say, जो ओशन मैरीटाइम कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है. आज हमारे पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, समथिंग लाइक दैट. हमारा सी फेरर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3.5 लाख. हार्डली एनीथिंग. जबकि दुनिया में टोटल सी फेरर्स है रफली अबाउट 2.5 to 3 मिलियन. तो हम करीबन वो 10-12% हम कंट्रीब्यूट, जबकि हम उसके ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. उसके लिए हमारा शिप ओनिंग डिवीज़न, शिपिंग जो है, उसको हमें बहुत कुछ करना चाहिए, ताकि हम जियो पोलिटिकल ऑल्सो हम स्ट्रांग हो सकते हैं. कोई भी सिचुएशन हो जियो पोलिटिकल, अगर आप कोस्ट लाइन की बात करें तो हमारे पास शिपिंग एसेट है. नोबडी कैन बीट अस. आज सर्वाइवल ऑफ एनी सैंक्शन कंट्री देखे, दे कुड सर्वाइव बिकॉज उनके शिपिंग उनके कंट्रोल में था. आज हम वो कंट्रोल देना चाहते हैं, वो नहीं देना चाहिए. गवर्नमेंट शुड स्टिल कंट्रोल कि एक कम से कम दे शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग शिप ओनिंग डिवीजन एज सच, ताकि इसी बहाने अगर हम पूरा अगर शिपिंग भेज दें तो वी विल नॉट हैव इन ए वॉइस. इवन इन IMO, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हमारा वॉइस नहीं रहेगा. सो इंडिया शुड टेक दिस अप वेरी वेरी सीरियसली ऑफ शिपिंग एंड मैरीटाइम इंडस्ट्री टू डेवलप. नहीं, इधर मैंने आपको जैसा पहले भी थोड़ा देर पहले कहा था कि जो अपॉर्चुनिटी जोग्राफिकली उड़ीसा के पास है वो किसी स्टेट के पास नहीं है. बिकॉज इट्स क्वाइट एंड डीप पोर्ट है, और ये नेबरिंग कंट्री जो है वहाँ पे इतना कोई ख़ास शिपिंग नहीं, रिलायबिलिटी बहुत कम है. तो अगर हम जो पोर्ट है यहाँ पे उसको वहाँ पे इमिग्रेशन पे डालें. जहाँ तक मेरा मेमोरी सर्व करता है, लास्ट टाइम मुझे याद है कि गोपालपुर या ऐसा कोई जहाँ पे इमिग्रेशन भी नहीं था, समथिंग लाइक दैट, इफ़ आई एम राइट. तो अगर आप पोर्ट बनाते हो तो इमिग्रेशन भी बनाइए.
इमिग्रेशन तब वो जहाँ जा सकता है, तब वहाँ पे क्रू चेंज हो सकता है। अगर वेसल आ गया, कुछ हो गया, अगर आपको क्रू चेंज करना है, इमिग्रेशन नहीं है, तो आप कैसा कर सकते हो? तो उसका मतलब नहीं रहा, सो इट शुड बी होलिस्टिक पोर्ट। जब आप पोर्ट डालोगे तो रेस्ट ऑफ द स्टेट विल डेवलप ऑन इट्स ओन। आप कांडला देखिए, कांडला में है क्या? सिर्फ सॉल्ट ही है, लेकिन वो पोर्ट की वजह से देखिए पूरा सराउंडिंग चेंज हो गया, पूरा उस सिटी पूरा शेप चेंज हो गया स्टेट का। तो वैसा उड़ीसा के पास नेचुरल अपॉर्चुनिटी है, वो हमें एडवांटेज लेना चाहिए। देखिए ऐसा है, ये उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है। सो वो होने से जो ग्रोथ हो सकता है वो फास्ट ट्रैक में डाला सकता है। जब आप मैरीटाइम इंडस्ट्री की बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो लकीली दोनों जगह एक सेम गवर्नमेंट है, सो इसको फास्ट ट्रैक में डाला जा सकता है। और इसमें जो हमारा जो रिटेल इंडस्ट्री है, जैसे आप टेक्सटाइल लीजिए, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट लीजिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर एक बार आपने यहाँ पे शिपयार्ड खोल दिया। नॉट ओनली फॉर शिप बिल्डिंग थोड़ा उसको टाइम लगेगा, एटलीस्ट स्क्रैप यार्ड आप खोलोगे और उसके वजह से काफ़ी कुछ इंडस्ट्री यहाँ पे खुल सकता है। मैरीटाइम इंस्टीट्यूट खोलिए, अभी इतना मैरीटाइम इंस्टीट्यूट खुला, बट देयर इज़ नो प्रॉपर मैरीटाइम इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर यहाँ पे वो खुल सकता है। यहाँ पे इतना ही नहीं कि अगर आप शिपिंग बैंक फाइनेंस का कुछ करे, एक इंडस्ट्री कुछ करे शिपिंग फाइनेंस का, तब लॉट ऑफ शिप, दुनिया का शिप यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है। तो गवर्नमेंट को एक दूसरा एंगल से देखना चाहिए कि एक सिंगापुर में लोग रजिस्टर करते हैं तो हांगकांग में रजिस्टर कर सकते हैं। वाई कांट द इंटरनेशनल शिप ओनर कैन कम एंड रजिस्टर द शिप हियर इन इंडिया? अगर वो बनता है तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टेट है, ये जो कंट्री है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उड़ीसा के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा, टैलेंट इधर है। मोस्ट ऑफ द स्टेट टैलेंट की वजह से ही होता है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट इधर है, उनके पास एजुकेशन है, सब कुछ है। तो ये अगर आप इसको देखा जाए, और उसके ऊपर ये नेचुरल रिसोर्स स्टेट है, नेचुरल रिसोर्स का आप रिटेल इंडस्ट्री डालोगे, नोबडी कैन स्टॉप द स्टेट। दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग और इकोनॉमिक स्टेट हो सकता है। आमस्तर आलोचना करले एसबी अर्चन जी की सी सेफ्रो कंपनी चेयरपर्सन रही जहाँ कहते ओडिशार अनेक संभावना रही, नेचुरल स्टेट रही, अनेक माने अपार संभावना रही, जेहेतु सब बड़ कथा हो यूथ मैंने रही, टैलेंट रही। तेणु जदि आपरे कार्य कर निश्चित भाव में ओडिशार इकोनोमी हो बा भारतर अर्थनीति को कहीं रोकी पारे, निश्चित भाव में आग को अनेक विकास कर। तो आमस्तर आलोचना करते एसबी अर्चन। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।